जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में इमेजेस के टैग को देखा था और इमेजेस को हमने डीपली पढ़ लिया था कि हमने इमेजेस कैसे यूज़ करनी है और उसकी क्या ज़रूरत होती है हमारी वेबसाइट में। तो आज हम देखेंगे HTML टेबल्स के बारे में कि अगर हमें कोई टेबल बनाना पड़े अपनी वेबसाइट के अंदर तो हमने उसको कैसे बनाना है। तो सिंपल से इसका सिंटैक्स है टेबल के हिसाब से ही है। सबसे पहले तो हमने टेबल का टैग यूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर अब टेबल का यूज़ केस क्या है, हमें काफ़ी दफ़ा लिस्ट लेनी पड़ती है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रोज़ और एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, ठीक है। अगर तो हमारी सिंपल है ना, जिसमें जैसे हमने लिस्ट का हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, तो वो तो हमारा सिंपल एक एक लाइन का अगर है तो हम लिस्ट यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हमने कोई डाटा सेट शो करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेडिंग्स आ रही हैं, डिफरेंट रोज, डिफरेंट कॉलम्स, तो हम उसके लिए टेबल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने टेबल यूज़ करना है और टेबल का हम काफ़ी आसान सा है ये सिंटैक्स काफ़ी। उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे, उसका हमने नाम क्या रखना है, table.html, ठीक है। और आपको सारा कुछ पता है कि डॉक टाइप HTML लिखना है, उसके बाद HTML का हमने टैग लगाना है, उसके बाद हमने हेड का टैग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने टाइटल का टैग लगाना है। ये मैं स्पेसेस जो बीच में देता हूँ ये आपकी आसानी के लिए देता हूँ, वरना ज़रूरी नहीं है स्पेसेस देना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारा एक लाइन में भी सारा कोड लिख सकते हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ इसके लिए मैं सिर्फ ये स्पेसेस देता हूँ, ठीक है, टेबल्स। उसके बाद हमने हेड लिख लिया, तो अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बॉडी का टैग। बॉडी का टैग के अंदर हमने हेडिंग दे देनी है H1 से, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, HTML टेबल्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या लगाना टैग, टेबल का टैग, सिंपल, इससे याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल यूज़ करना है, टेबल का टैग लगा दो। ये हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज पे जाकर, नया पेज खोलते हैं हम अपना, ये हमारा टेबल का पेज खुल गया, ठीक है, हेडिंग आ गई। अब हमने टेबल का टैग यूज़ किया लेकिन अभी कुछ आया नहीं क्योंकि हमने उसके अंदर भी कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम देखते हैं हमने क्या लिखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है TR, उसके बाद हमारे पास TH, ये सारा कुछ हमने इसमें एक बेसिक सा लेआउट दिया, मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ। टेबल के अंदर हमने रोज यूज़ करनी है, यानी सबसे पहले तो एक रो बनेगी ना, उसके अंदर उसके बाद कॉलम्स आएंगे। तो जो रो बनाने के लिए आता है TR, यानी टेबल रो, तो TR आएगा। उसके अंदर हमने जो लिखना है वो TD भी हो सकता है और TH भी हो सकता है। अगर तो वो हेडिंग होगी, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ नेम का कॉलम और रोल नंबर्स का कॉलम, तो जो सबसे पहला ऊपर हेडिंग दूंगा नेम और रोल नंबर, वो तो मेरी हेडिंग होगी ना, टेबल की हेडिंग, टेबल के अंदर भी हेडिंग। अब ये जो पहले पढ़ा था वो सिर्फ हेडिंग से, अब हम टेबल के अंदर हेडिंग पढ़े हैं, तो जब टेबल के अंदर हेडिंग पढ़ेंगे तो TH, ठीक है। इसको हम नीचे डीप डाउन पढ़ लेते हैं, और अगर हमने हेडिंग नहीं देनी तो सिंपल TD, ठीक है। यानी कंट्री आ गया हमारे पास हेडिंग, और अगर हम उसका डाटा लिखना शुरू कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जर्मनी, वो हम TD में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी टेबल रो बनती रहेगी ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा टेबल का सिंटैक्स है, हम इसको ट्राई भी करके देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमने ये देखें, मैं ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हम हेडिंग को चैलेंज छोड़ देते हैं, हम अभी सिर्फ सिंपल टेबल की बात करते हैं, ठीक है। ये TR का टैग, ये एक रो बन गई, यानी कि ऐसे एक रो बन गई मेरी। अब उसके अंदर मैंने लिखना क्या है, TD, ठीक है। TD के अंदर मैं लिखूंगा नेम, फिर दोबारा TD लिखूंगा, उसमें मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर एक और TD लिख देता हूँ, मैं जितने मर्जी में लिख सकता हूँ, फ़ोन नंबर, ओके। इसको जाके करते हैं रिफ्रेश, चेक करते हैं हुआ क्या है। अभी हमारे पास क्या आ गया, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आ गया हमारे पास। उसने तीन हमारे पास अलग-अलग कॉलम्स बनाती हैं। अब हमारे पास ये बन गया, ये हमारी एक रो बनी है। अब हमने दूसरी रो में चले गए हम, ये हमारे पास एक और रो आ गई, ठीक है। इसके अंदर हमने दोबारा, अब हमने नेम लिखना, अब हम इस नेम की वैल्यू लिखते हैं ना, हमारे पास कोई नेम है, हमारे पास स्माइल है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं उसका जो एड्रेस है वो है FAISALABAD, ठीक है, फैसलाबाद हो गया। और उसका फ़ोन नंबर है 0123456789, ठीक है। ये हमारे तीन वैल्यूज आ गए उसकी। ये देखो, फ़ोन के नीचे फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस के नीचे एड्रेस नंबर आ गया, और नेम के नीचे नेम आ गया हमारा। तो ये इस तरह जितने आप करते जाएंगे ना, यानी अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, तो ये हमारे पास उसके नीचे नीचे आता जाएगा। मैं यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाए
लेकिन आपने इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने स्टाइल्स में जाके CSS में जाके आराम से पढ़ना है, ठीक है। इसको भी आपने कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं, जस्ट ये समझाने के लिए। अब आपको टेबल वाली लुक आ रही है ना, कि एक कॉलम के अंदर उसके वैल्यूज, उस दूसरे में उसकी वैल्यूज, तीसरे में उसकी वैल्यूज। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बॉर्डर यूज़ किया, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में टेबल ही है। कि हम हर किसी को ऐसे बॉर्डर देंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, कि आपको समझ आए कि हमने ये किया क्या। अब मैं हेडिंग की बात करता हूँ। अब ये देखें, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये हमारे एलिमेंट्स नहीं, ये हेडिंग्स हैं इस टेबल की, जस्ट इस टेबल की, इस पूरे पेज की नहीं। इस पेज की हमने ये हेडिंग लगाई थी, लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा बोल्ड सा हो, हमें पता लगे कि ये जो नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये हेडिंग है इस टेबल की। अब हम इसको करना क्या चाहेंगे, हमने जैसे TD लिखना है ना, TD आम एलिमेंट के लिए होगा, यानी जितने भी आपने डाटा देना है ना नीचे, वो TD लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग हो, तो आप उसके लिए लिखेंगे TH शुरू में भी और TH एंड में भी, यानी ये होएगा T हेडिंग। जैसे TD से हम कर रहे हैं ना, ऐसे T हेडिंग, ठीक है। टेबल डाटा, TD का मतलब है टेबल डाटा, और TH का मतलब टेबल हेडिंग। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो नेम बोल्ड हो गया और ब्लैक हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक हेडिंग है। बाकी सारे तो नहीं हुए ना, ना एड्रेस हुआ ना फ़ोन नंबर, क्योंकि मैंने उसको किया ही नहीं था। अब मैं सारों को कर देता हूँ आपको, ताकि सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेम आ गया, एड्रेस आ गया और फ़ोन नंबर आ गया। और ज़रूरी नहीं है कि हम ये शुरू में लिख सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है। हमारा जिधर दिल करे हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, यही तो असल चीज़ है ये। अब जैसे अगर आप देखें ना, वर्डप्रेस एक चीज़ है, उसमें भी हम डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एक प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, जिसके साथ हम इस पे करेंगे तो ये होगा, इस पे ये। कोडिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है। कोडिंग में आप चीज़ बस करना सीख जाएं, उसके बाद आपका जो दिल कर रहा है आप वहाँ पे कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ही ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, वर्डप्रेस से ज़्यादा। ये मीन्स के ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। वर्डप्रेस भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस के पीछे भी कोडिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर आप ये सीख लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक हो गया। ये हाई पेइंग भी है और इसमें ज़्यादा आपका दिमाग भी खुलेगा, ठीक है। और आप इसको जितना कस्टम करना चाहें आप कस्टम कर सकते हैं। जैसे हमने चाहा कि यहीं पे हमने हेडिंग डाल लिया, हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है, हमारी मर्ज़ी। हम इसमें यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब एक और चीज़ सिर्फ इसमें रह गई, हमने ये सारा पढ़ लिया टेबल हेडिंग में। टेबल रोज पढ़ ली, टेबल सेल्स ये टेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी ये जो इस्माइल लिखा हुआ ना, ये एक इस्माइल, ये एक सेल है। ये फैसलाबाद, ये एक सेल है। ये फ़ोन नंबर एक ही सेल है। यहाँ पे ये 4 सेल हैं, यहाँ पे 4। ये टोटल कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5, और 5 3 बर 15। ये टोटल 15 सेल्स हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स को एक सेल पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अपने अपने हिसाब से रखना है फिर, ताकि अब बात हम सेल्स की करें तो आपको पता हो। ये हमने रोज भी पढ़ ली, ठीक है। अब हेडर्स भी पढ़ लिए हमने। उसके बाद आ जाता है कॉल स्पैन। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि दो, यानी कि टेबल डाटा के लिए हेडिंग एक ही होती है, ठीक है। उसको करके देखते हैं हम। तो जैसे मैं कहता हूँ कि जो नेम है ना, नेम के साथ ही हम लिख देते हैं नेम एंड एड्रेस, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ख़त्म, ओके। यहाँ पे हमें कॉल स्पैन क्या कह रहा है, कि अगर आपने किसी चीज़ को कॉल स्पैन करना है तो वो एक एज ए एट्रीब्यूट यूज़ होगा। और हमें पता है हमें एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है। एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू नंबर्स में होगी, इसी वाले की। कॉल स्पैन क्या करता है, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एट्रीब्यूट एक और हमेशा याद रखना है, एट्रीब्यूट हमेशा अगर तो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ना, यानी कि वो एक ही टैग नहीं है, उसमें ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, तो आपने शुरू वाले के अंदर लिखना है ख़त्म होने से पहले। यानी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना टैग। तो अब हम पढ़ेंगे कॉल स्पैन को। कॉल स्पैन में हमने करना क्या है, एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ठीक है। ऑल कॉल स्पैन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। यानी कि ये जो नेम का कॉलम है उसको आप 2 कॉलम्स दे दो, ठीक है। हमने रिफ्रेश किया तो ये जो 2 कॉलम्स की जगह थी उसको दे दी। यानी कि अभी अगर हम इसको 1 कर दें
तो ये एक जगह पे आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसको 2 कर दिया तो ये अब 2 की जगह ले रहा है, और वो जो फ़ोन वाला है वो उससे आगे ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको भी एक कॉलम तो चाहिए ना। तो ये जब हमें इस तरह चाहिए होता है तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अगर इसको मैं 3 कर दूंगा ये सारा बाहर चल जाएगा, ठीक है, और एड्रेस भी बाहर चलेगा और फ़ोन भी। मतलब मैं अब एड्रेस के लिए अलहदा से यहाँ पे TD दूंगा, और नेम के लिए मैंने दिए ही हुए हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे 2 TD और बना दूँ तो वो कहाँ आएंगे, चौथे और 5वें टैब पे, ठीक है। पहले 3 के लिए उसने पहले से बता दिया कि यार इसमें ही आना है ये चीज़ें, तीनों के लिए, और जितने आगे जाते जाएंगे वो उससे आगे वो डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास हेडिंग्स 3 है लेकिन डाटा 5 है आपके पास, क्योंकि वो होता है कभी कभी यूज़ केस होता है कि हमारे पास, जैसे मैं लिख दूँ फुल नेम और नीचे हमारे पास फर्स्ट नेम अलहदा आ रहा है और लास्ट नेम अलहदा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। इसको हम फैसलाबादी कर देते हैं और इसको हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम 4 कॉलम के साथ खेल के देखते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं फुल नेम, ठीक है। अब ये देखें, इसको इसको भी हम 3 से 2 कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 का भी सेटअप किया है। अच्छा, अब ये देखें फुल नेम का मैंने उसको कहा कि ये 2 कॉलम इसको दे दो। अब इधर से मेरे पास आ रहा है फर्स्ट नेम, इधर से मेरे पास आ रहा है लास्ट नेम, ये एड्रेस के नीचे एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर के नीचे फ़ोन नंबर आ गया। तो सिंपल इज दैट। तो इस तरह हम करते हैं कॉल स्पैन। इसी तरह हम कर सकते हैं रो स्पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने कॉल स्पैन किया ना, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, रो स्पैन भी कर सकते हैं। बस मिनट जैसे भी हमने कॉल स्पैन किया सेम टू सेम हम रो स्पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। रो स्पैन कैसे होगा, कि उसको 2 रोज देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो हेडिंग्स है ना वो इसी वे में होगी, ऊपर हेडिंग हो और नीचे आपका डाटा। कभी कभी हेडिंग इस साइड पे होती है और डाटा आपका इस साइड पे होता है, तो उसके लिए हमें रो स्पैन करना पड़ता है, ठीक है। इसका मैं आपको तब पहले आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आप, ये देखें मैं आपको कह रहा हूँ जो मेरा पहला कॉलम है ना उसको मैं 2 यानी कि रोज देना चाह रहा हूँ। पहले मैं उसको 2 कॉलम्स दे रहा था, यानी वर्टिकली 2 कॉलम, अब मैं उसको 2 रोज यानी हॉरिजॉन्टली 1 रो और दूसरी रो भी देना चाह रहा हूँ। तो उसने 2 रोज का डाटा ले लिया, ठीक है। अब ये देखें उसने पहली रो का भी ले लिया और दूसरी रो का भी डाटा उसने अपने पास रख लिया, और नीचे वाली को उसने उसका डाटा दे दिया, उससे नीचे उसका डाटा दे दिया उसने उसका, ऐसे इस तरह चलता जाएगा। यानी कि ये हमारे यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। मैं एक दफ़ा ये ख़त्म कर देता हूँ आपको, ताकि अब ये चीज़ क्योंकि किसी भी रो में नहीं आती तो उसने उससे बाहर फेंक दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे रो ही नहीं बच रही थी और वहाँ पे हमारे पास कोई हेडिंग ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था, इसकी एक थी, इसकी एक थी, इसकी एक थी। अब इसने इसको हमने कह दिया 2 दे दो, तो अब यहाँ का जो डाटा था वो कहाँ जाएगा, वो आगे चल जाएगा, इसका डाटा इससे आगे चल जाएगा और इससे सबसे आगे आखिरी डाटा चल जाएगा। यानी ये जो हमारे पास फैसला वाला लिखा हुआ है ये सबसे आखिर पे है, ठीक है। तो ये उसके लिए हमारे पास कोई ऊपर बचा ही नहीं था, तो उसने उससे बाहर निकाल दिया। तो ये सिंपल सी है, ये हमारा आहिस्ता से जब हम करेंगे और वेबसाइट में हमारे पास जब यूज़ केस ऐसा आएगा, जैसे अभी मैंने आपको फुल नेम का करके दिखाया, इसी तरह हम रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज़ करते हैं और इस तरह ही हम अपना पूरा टेबल मैनेज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ HTML का टेबल ही पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ताकि आपका इससे सही से प्रैक्टिस हो, आपको यूज़ करना आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।